नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री प्राप्त होती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक की जन्म कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध बन रहा हो, वीनस और सैटुरेशन का कोई रिलेशन बन रहा हो, तो वह जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए, शनि और शुक्र का जो संबंध होता है उसको बहुत ही शुभ माना गया है। और जैसे बृहस्पति और चंद्र का संबंध को गज केसरी योग बोलते हैं ना, तो ये संबंध भी गज केसरी योग के जैसे ही बहुत शुभ फल देने वाला संबंध है। यह संबंध जीवन में सभी सुख देने वाला और व्यक्ति को धनी बनाने वाला संबंध है। देखिए, कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध किस तरह से बनता है। पहली स्थिति में देखिए, जन्म कुंडली में शनि और शुक्र किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों, यानी कि किसी भी भाव में, एक ही भाव में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, यानी कि शनि और शुक्र का ज्योति संबंध हो, इसको बोलते हैं शनि और शुक्र का ज्योति संबंध। कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड वीनस, दोनों की कंजंक्शन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा संबंध किस तरह बनता है, जब शनि से शुक्र तीसरे घर में पड़ा हो। देखिए, ये तीसरा घर है। जब शनि से शुक्र तीसरे घर में पड़ा होगा तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि द्वारा शुक्र को देखेगा। देखिए भाई, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शुक्र तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि के द्वारा शुक्र को देखेंगे, तो शनि शुक्र के बीच एक संबंध बन गया। जब शनि से शुक्र 7वें भाव में विराजमान हो जाए तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। इसी तरह जब शुक्र शनि से 10वें घर में विराजमान हो जाए तो शनि शुक्र को अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे। ये तो हो गया ज्योति संबंध और दृष्टि संबंध। इसके अलावा एक और संबंध होता है, उसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। यानी अगर शनि शुक्र की राशि में पड़ा हो और शुक्र शनि की राशि में पड़ा हो। देखिए, जहाँ शुक्र शनि की राशि में पड़ा है और मान लीजिए शनि जहाँ पड़ा है शुक्र की राशि में, तो शनि शुक्र की राशि में आ गया, शुक्र शनि की राशि में आ गया। इस तरह का संबंध जो बनता है उसको राशि परिवर्तन योग कहते हैं। इसके कारण भी शनि और शुक्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो शुक्र देव हैं वो सुख के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं, जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं जिसके कारण हमारा शारीरिक सुख, हमारा शरीर आनंदित रहता है, हमारा मन खुश रहता है, हमारे जीवन में विलासता आती है, वो सब सुख हमें शुक्र देते हैं। और शनि महाराज एक बहुत ही अनुशासित ग्रह है, बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है, एक बुजुर्ग ग्रह है। इनकी चाल बहुत स्लो है, यानी जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं।
बहुत कूटनीतिक वाले ग्रह हैं, एक लिमिट के बीच रहकर काम करते हैं, बंदे को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने वाले ग्रह हैं, न्याय प्रिय ग्रह हैं। जब जातक की कुंडली में शनि और शुक्र आपस में संबंध बना लेते हैं तो जो शनि देव है वो शुक्र की अति को कम करते हैं, यानी कि शुक्र की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है शुक्र की सुख देने वाली, उसको एक सही दिशा और सही दशा प्रदान करते हैं, ताकि शुक्र अपना नेगेटिव फल, अपना नकारात्मक फल ना दे सके, शुक्र अपना पॉजिटिव फल दे सके, सकारात्मक फल दे सके। और जब शुक्र अपना पॉजिटिव फल देता है तो भाई जीवन में निसंदेह जातक को हर प्रकार के सुख मिलते हैं। इनमें से सबसे अधिक लाभ देने वाला संबंध ज्योति संबंध होता है। जब शनि और शुक्र एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इसको शनि और शुक्र का ज्योति संबंध बोलते हैं। ये संबंध जातक को उसके जीवन में सबसे अधिक लाभ देने वाला हो जाता है। अगर ये मित्र राशि में बन रहा हो तो भाई बहुत ही अच्छा फल देता है। शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं, तो दोनों की राशियां एक ही हैं, जिनमें ये जो इनकी मित्र राशि है वो मैं आपको बता दूं। दूसरी राशि शुक्र की है, 7वीं राशि शुक्र की है, 10वीं राशि शुक्र की शनि की है मकर, 11वीं राशि शनि की है। यानी शुक्र और शनि की राशियों में ये बहुत अच्छा फल देंगे अगर इन राशियों में युक्ति हो रही हो। इसके अलावा बुध के घर में 3री और 6ठी राशि में भी अच्छा फल देते हैं। इन राशियों में बहुत अच्छा फल देते हैं, इन राशियों में अच्छा फल देते हैं। और जो शुक्र की उच्च राशि है वो है मीन, 12वीं। इस राशि में तो ये शानदार फल देते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अगर ये संबंध केंद्र में बन रहा हो, त्रिकोण में बन रहा हो, 8वें घर में बन रहा हो, लाभ भाव में बन रहा हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है। धन भाव में भी ये अच्छा फल देते देखा गया है। और जो दूसरे घर बचे हैं उनमें भी अच्छा फल देता है, लेकिन फल कुछ स्ट्रगल के बाद देता है, कुछ संघर्ष के बाद देता है। अगला संबंध है दृष्टि संबंध। ये तो ज्योति संबंध की बात होगी ना, कि इन राशियों में ज्योति संबंध, इन घरों में ज्योति संबंध बहुत अच्छा फल देता है। अब बात होगी दृष्टि संबंध की। जब दृष्टि की हम बात करते हैं तो एक ग्रह, दोनों में से एक ग्रह इन राशियों में पड़ा हो तो फल अच्छा होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो दृष्टि संबंध होता है उसका फल ज्योति संबंध से जातक को कम मात्रा में मिलेगा, न्यून मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर शनि और शुक्र इन राशियों में हो, दोनों में से एक ग्रह इन राशियों में हो तो फल अच्छा मिलता है। अगर दोनों ही ग्रह मित्र राशियों में हो तो फल काफी अच्छा मिलता है, लेकिन ज्योति संबंध से थोड़ा कम मिलेगा। और जो तीसरा संबंध है राशि परिवर्तन संबंध, उससे भी जातक को जीवन में अच्छा फल मिलता है, लेकिन ज्योति संबंध से थोड़ा कम फल मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर जातक की जन्म कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध बन रहा हो तो जातक को क्या फल मिलते हैं, इसका जातक को क्या लाभ होता है। दोनों मित्र ग्रह हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, शनि न्यायाधीश है। और एक बात और है कि ये दोनों ग्रह दैत्य श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि ये ग्रह जब जरूरत पड़े इलीगल तरीके से भी व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध कर लेता है
और किसी को पता भी नहीं चलने देता कि मैंने अनैतिक ढंग से अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। साम दाम दंड भेद भेद जितनी भी नीतियां होती हैं वो सब नीतियों की बलतोजी अपने जीवन में कर सकता है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। यह नहीं कि ये पूरा लकीर का फकीर हो गया कि मैंने गलत काम नहीं करना। शनि और शुक्र ऐसे ग्रह है कि जरूरत पड़ने पर जातक हर तरह का काम कर लेता है और इस ढंग से करता है कि दूसरों को इसके बारे में खबर ही नहीं होती। तो जब शनि और शुक्र का संबंध जातक की कुंडली में बन रहा हो तो जातक की जो नेचर होती है, जातक का जो स्वभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसी कारण जातक अपने जीवन में सफलता हासिल करता है, अपने जीवन में प्रसिद्धि हासिल करता है और समाज में लोकप्रिय होता है। इस तरह के जातक न्याय का साथ देने वाले होते हैं। अगर ये देखें कि कोई मजबूर बंदा हो, गरीब बंदा हो, उसके साथ धक्का हो रहा हो तो ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। जो इसके मजबूर बंदे के साथ, गरीब बंदे के साथ धक्का करता है उसके खिलाफ हो जाते हैं और गरीब बंदे के साथ खड़े होते हैं, जिसके कारण शनि इनको और अच्छा फल देने लग जाता है। शनि शुक्र का संबंध व्यक्ति की कुंडली में उत्तम धन योग का निर्माण करता है, उत्तम धन योग का निर्माण करता है। धन किसी भी प्रकार से आए लेकिन आएगा जातक के जीवन में। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ भाई, कलयुग चल रहा है। कलयुग में ये जो शनि शुक्र का संबंध है वो गज केसरी योग यानी बृहस्पति चंद्र के संबंध से भी अच्छा फल देते देखा गया है। क्योंकि जब कुंडली में बृहस्पति और चंद्र का संबंध बनता है तो चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति है जो वो अपने उसूलों पर चलता है, देवताओं का गुरु है। भूखे मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने उसूल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन शनि शुक्र के संबंध में ऐसा नहीं है। शनि शुक्र का संबंध कलयुग के लिए, इस जो चल रहा है कलयुग, इस तरह के समय के लिए बहुत ही उत्तम संबंध माना गया है। उत्तम धन का योग, धन के योग का ये निर्माण करता है। जातक की कुंडली में जातक को धनवान बनाता है। इसके अलावा शनि शुक्र का संबंध जातक को विपरीत लिंग के व्यक्तियों से लाभ दिलवाता है। अगर पुरुष हो तो उसको स्त्री से लाभ होगा, अगर स्त्री हो तो उसको पुरुष से लाभ होगा। इसी तरह शादी के बाद अगर लड़की की कुंडली में बन रहा हो तो लड़के से बहुत लाभ अर्जित करेगी, अगर लड़के की कुंडली में बन रहा हो तो शादी के बाद बहुत तरक्की करेगा और लड़की इसके कारण उसको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शनि शुक्र का संबंध जातक को जमीन जायदाद का सुख भी अच्छा देता देखा गया है। सुंदर घर होता है जातक का, और अगर चौथे घर का मालिक थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक के पास बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा घर, बहुत ही अच्छा वाहन होता है। और चौथे घर का मालिक मजबूत होने से जातक को पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है। इस तरह भी देखने में आया है कि अगर चौथे घर का मालिक मजबूत हो और कुंडली में शुक्र शनि का संबंध बन रहा हो तो जातक को जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसकी वैल्यू एकदम से बहुत बढ़ जाती है। जब जातक के जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर दशा आती है ना, तब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम से बहुत बढ़ जाती है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जो जातक का पार्टनर होता है, अगर लड़की की कुंडली में संबंध बन रहा हो तो उसका पति, और अगर लड़के की कुंडली में बन रहा हो तो उसकी पत्नी, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
खड़े होते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। शनि शुक्र का संबंध जातक को उसके जीवन में सफलता का सही रास्ता दिखाता है कि भाई आपने इस रास्ते पर जाना है। अगर हम रास्ता ही भटक गए तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया, लेकिन ये सही रास्ता दिखाता है। यानी कि शनि और शुक्र का संबंध जातक को उसके जीवन में सफलता की सही दिशा और दशा की ओर लेकर जाता है। इस तरह के जातक व्यापार में, बिजनेस में विशेष उन्नति करते देखे गए हैं। बहुत अच्छा बिजनेस होता है इनका। बड़े बड़े बिजनेस टाइकन्स की कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध देखा गया है। वैसे जो जातक नौकरी करते हैं उनकी नौकरी भी स्मूथ चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी पेशा हो इनका, अपने पेशे में कामयाब रहते हैं। जब कोई खराब दशा, अंतरदशा इनके जीवन में आती है या कोई शनि की साढ़े सती वगैरह भी इनके जीवन में आती है, तो भी इनके कैरियर में जो इनका पेशा होता है उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालती। इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर शनि और शुक्र का संबंध मित्र राशि में बन रहा हो, अच्छे भावों में बन रहा हो, तो इन जातकों को ईश्वर का एक वरदान होता है कि ये जिस क्षेत्र में भी काम करें, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में काम करें, उस क्षेत्र में ये सफलता हासिल करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अनुभव में ऐसा आया है कि शनि शुक्र का संबंध बृहस्पति चंद्र के संबंध से, यानी गज केसरी योग से भी उत्तम फल देता देखा गया है। जिस जातक की कुंडली में ये संबंध बन रहा हो, जातक को चारों तरफ से उसके जीवन में लाभ मिलता है। और एक बात और है कि जब जातक किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है, उसके पास उसको लगता है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ईश्वर का एक वरदान ही इनको समझ लीजिए कि जिनकी कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध हो, तो कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी या कोई इस तरह का व्यक्ति इनके जीवन में आ जाएगा जो अचानक ही इनको उस परिस्थिति से निकाल लेगा और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में से ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि और शुक्र के संबंध से। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स ए लॉट।